Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will teach you how to draw this sketch of Tony Stark perfectly. I will teach you the step-by-step process. And one more thing, this tutorial is going to be in Hindi language. But I would like to tell the viewers that if you can't understand Hindi language, you can read the subtitles. I will put English subtitles in the video so that if anyone from outside India is watching this tutorial, they can understand it as well. Now let's start with the tutorial. रेफरेंस फ़ोटो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो आउटलाइन बनाने के लिए हमें इस तरह की एक ग्रिड ड्रॉ करनी है पेज के बिल्कुल मिडल में। पेज A4 साइज़ का मेरा, सो अगर आपका भी A4 साइज़ का होगा तो ग्रिड के एक स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर होगी और टोटल रोज़ है इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 4 कॉलम्स है। अभी हम इसमें इंपॉर्टेंट रोज़ मार्क कर लेंगे और वो होगी 3rd, 4th, 5th और 6th। वो इसलिए क्योंकि 3rd रो में हम बनाएंगे आईब्रोज और आईज, 4th और 5th रो में हम बनाएंगे नोज और 6th रो में हम बनाएंगे लिप्स। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे आईज और ये जो 3rd वाली रो है यहाँ पे बनेगी आई और यहाँ पे। तो पहले हम इस आई से स्टार्ट करते हैं। आप देखो मैं किस तरह से बनाता हूँ। जो ये फर्स्ट वाली लाइन है इसका अप्रॉक्सीमेटली हमें मिडल से आई को इस तरह से बनाना स्टार्ट करना है और इस वाली लाइन के अप्रॉक्सीमेटली मिडल तक बनाएंगे। रेफरेंस फोटो में आई की एग्जैक्ट शेप देखना और वैसे ही बनाना इस तरह से। अब यहां से इसको ऊपर ले जाएंगे यहां तक। अब हम बनाएंगे रेटिना और रेटिना हमें बनाना है ऐसे, इस क्रॉस की हेल्प लेके हम इसके अराउंड रेटिना बनाएंगे। अब हम बनाएंगे आईब्रो और आईब्रो आई के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है इस तरह से। और इस तरफ से जाते जाते थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ये। जो ये वाली लाइन है इसके अप्रॉक्सीमेटली सेंटर तक बनेगा आईब्रो ऐसे। अब ये वाली लाइन जो आ रही है ये इस वाले के जो हमने आई बनाई थी इसके थोड़ा सा आगे तक है, जैसा कि आप रेफरेंस फोटो में देख सकते हो। तो बस ऐसे हम एक लाइन बना देंगे और जब शेडिंग करेंगे तब इसको डार्क करेंगे और यहां से इसको कर्व कर देंगे। अब दूसरी आई बनाते हैं। दूसरी आई बनाने के लिए पहले इस लाइन का हम सेंटर ऐसे मार्क कर देंगे और इससे थोड़ा सा इतने गैप पे हम आई बनाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना कि इस आई के बराबर ही रहे, ज़्यादा ऊपर ना जाए। और ये यहाँ तक आएगी, इधर तक। यहाँ से अब इसको ऐसे नीचे कर देंगे जैसे रेफरेंस फोटो में शेप है और यहाँ से इसको बनाएंगे हम ऐसे। यहाँ से बनाएंगे हम रेटिना। थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, आप देख सकते हो। दूसरे रेटिना को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज का ही होना चाहिए। इसकी शेप हम बाद में ठीक कर लेंगे जब शेडिंग करेंगे। अभी बस हमें रफ आइडिया चाहिए कि कहाँ पे क्या बनेगा। अब हम बनाएंगे आईब्रो और ये वाला आईब्रो आई के साथ साथ टच करता हुआ ही बन रहा है। तो ये हमने जो सेंटर मार्क किया था यहाँ पे ये वाली लाइन बन रही है और इसके ऊपर बनेगा आईब्रो। ये वाली लाइन का अप्रॉक्सीमेटली सेंटर है जो, वहां से हम आईब्रो को ऐसे क्रॉस कर देंगे और
यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, ये बाकी हम शेडिंग के टाइम बनाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा मेरा बड़ा बन गया तो मैं इसको ठीक कर लूँगा। यहाँ पे एक लाइन सी आ रही है ऐसे हल्की सी आईब्रो के ऊपर। अब हम ड्रॉ करेंगे नोज़ की रफ आउटलाइन, और वो हमें बनानी है इस वाली लाइन के थोड़ा सा बिल्कुल साथ साथ, ऐसे एक जो नोज़ की लाइन आ रही है लाइट बनाना है ये वाली, क्योंकि इसमें हमें जब शेडिंग करनी है तो ये लाइन दिखनी नहीं चाहिए। शेडिंग से हमें इस लाइन को छुपाना है। जैसा कि आप देख सकते हो फोटो में नोज़ की कोई डार्क आउटलाइन नहीं है। और इस वाले जो यहाँ पे हम शेडिंग करेंगे, इससे थोड़ा सा गैप छोड़ के आप देख सकते हो कि नॉस्ट्रिल की यहाँ पे लाइन बनानी है हमें, मतलब नोज टिप हमें यहाँ बनानी है। पहले हम इस तरफ से बना लेंगे। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली नोज को भी और लिप्स को भी बिल्कुल हाफ में डिवाइड करेगी। तो इस तरह से नोज की शेप भी बन जाएगी। अब साइड पे जो दो लाइंस बनानी है वो बनाएंगे हम। तो इस तरफ क्रॉस के बिल्कुल ऐसे साथ साथ हल्की सी आप ऐसे लाइन बना देना, ताकि हमें पता रहे कि मूछें इसके अंदर अंदर बनेगी। तो यहाँ तक ये बनाएंगे। अब दूसरी साइड बनाते हैं, यहाँ से नोज के साथ साथ बस यहाँ तक। यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन बना देंगे जो फोटो में है। अब हमें ड्रॉ करनी है लिप्स और मूछें। तो पहले हम लिप्स ड्रॉ करेंगे। लिप्स ड्रॉ करने का आसान तरीका ये है कि जो ये वाली लाइन जा रही है और ये लाइन आ रही है, इसके हम इस पॉइंट से जो लिप्स के बीच में जो डार्क वाली लाइन है वो बनाएंगे, और ये बिल्कुल उसको हाफ में डिवाइड करेगी। तो आप देखो कितना आसान होगा। ऐसे, और दूसरी साइड भी। अब हम बनाएंगे लोअर लिप। थोड़ा सा नीचे आएगा लाइन से, और बिल्कुल यहां तक। बहुत लाइट आउटलाइन बनाना है ये। अब इसके थोड़ा सा ऊपर हम बनाएंगे मूछें। सिर्फ हमें रफ आउटलाइन बनानी है अभी। तो देख लेना, आप थोड़ा सा गैप छोड़ना है अपर लिप, सॉरी, ये वाली लाइन के ऊपर थोड़ा सा गैप छोड़ना है, और ऐसे रैंडम शेप बना दो ऐसे। और ये जो लाइन बनाई थी इसके यहां तक। इस तरफ भी सेम, थोड़ा सा गैप छोड़ के ऊपर ऐसा शेप, और यहां से ऐसे। यहां से इसको नोज के इधर तक बना देंगे। जैसा कि आप रेफरेंस फोटो में देख सकते हो, नोज और मूंछों में ज़्यादा गैप नहीं है। यहाँ पे डार्क शेडिंग ही करनी है बाद में। यहाँ से ऐसे नीचे शेप बना देंगे, और यहाँ से मूंछें इस तरह से। तो ये काफ़ी इजी था। अब लोअर लिप के नीचे थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे हमें ऐसे छोटी सी बियर्ड बनानी है, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। और यहाँ से इसको ऐसे ऐसे कर देंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से ऐसे नीचे। तो इस लाइन के थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, लाइन यहाँ पे है। अब मूंछों के साइड पे ऐसे एक लाइन सी बन रही है, बाद में यहाँ पे शेडिंग करनी है, तो इसको हम ऐसे बना देंगे, थोड़ा इस लाइन के ऊपर, थोड़ा इसके नीचे, ऐसे। और दूसरी साइड पे यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। अब इतने एरिया बनाने के बाद आप देख लो रेफरेंस फोटो से मैच करके कि आपको कोई मिस्टेक तो नहीं लग रही इतने में। मेरे को जैसे अभी इतना लग रहा है
कि ये वाली आई और ये वाली आई का साइज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ये मेरे को थोड़ी सी छोटी लग रही है इस तरफ से, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके यहाँ तक बना दूंगा, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा उसको एक्सटेंड करना है। क्या पता आपकी स्टार्टिंग में ही ठीक बन गई हो। तो नीचे वाला पार्ट ठीक था, बस यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करना था। और यहाँ भी एक लाइन बन रही है, पहले हमने नहीं बनाई थी, हल्की सी लाइन है बस। तो आईज, नोज और लिप्स की आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो मार्किंग की थी ये इरेज कर देंगे। अब हमें बनानी है फेस की आउटलाइन और फिर नीचे बियर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम बनाते हैं फेस की आउटलाइन, और वो बनेगी इस तरह से। ये वाला जो बॉक्स है, पहले हम इसके ये वाले जो पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से, और इस तरफ भी, इस तरफ यहाँ तक आएगा, इसके मिडल तक। क्योंकि ये जो लाइन है आप फोटो में देख सकते हो, इसके नीचे ऐसे यहाँ तक आ रही है शेप फेस की। अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा यहाँ तक, पर थोड़ा कर्व करके बनाना है यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ से हम इसको ऊपर लेंगे ऐसे। तो आपको ये वाली मतलब आई के यहाँ तक आपने इसको ऊपर लेना है, और उसके बाद हम यहाँ पे हेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब पहले दूसरी साइड का बना लेते हैं। सो यहाँ से हम इसको ऊपर लेंगे अब, और ऊपर लेते लेते हमें थोड़ा इसको कर्व कर देना अंदर की तरफ, जैसा कि आप रेफरेंस फोटो में देख सकते हो फेस की शेप। तो इसमें भी इस आई के यहाँ तक हमें बनाना है, और उसके बाद यहाँ पे कान बनाना है। अब हम देख सकते हैं कि आईब्रो के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे बाल बनेंगे। तो वो हम ऐसे रफ एस्टिमेट लगा लेंगे कि आईब्रो से कितना गैप छोड़ना है, और ऐसे हल्की सी एक लाइन लगा देंगे यहाँ तक। अब बनाने हमें ऊपर बाल और फोरहेड, लेकिन पहले हम फोरहेड को कंप्लीट कर लेंगे ताकि बाल बनाना इजी हो जाए। तो फोरहेड बनेगा जो ये लाइन थी, लाइन के थोड़ा सा ऊपर ऐसे हम बनाएंगे। ध्यान रहे लाइन के ऊपर ऊपर ही बनाना है ऐसे। अब यहां से इसको नीचे लाके ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और इस तरफ से भी लाइन के थोड़ा सा बाहर। ये हम रफ आउटलाइन बना रहे हैं, बालों की शेप ऐसी नहीं है, वो जब हम बाल ड्रॉ करेंगे तब इसको ठीक करेंगे। ठीक है, इतना बन जाने के बाद अब हम बालों को ऊपर एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, और दूसरी साइड भी। तो यहाँ तक बनाएंगे हम बाल। इसके बाद अगर आपको फेस की शेप में कोई गड़बड़ लग रही होगी, कोई मिस्टेक लग रही होगी, तो आप ठीक कर सकते हो। मेरे को लग रहा है यहाँ से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बाहर की तरफ कर्व कर दिया, तो इसको मैं ठीक करूँगा अभी। अब नीचे बियर्ड कंप्लीट करनी है, लेकिन उससे पहले हम चिन बनाएंगे। तो बस इसको नीचे ला के ज्वाइन कर देना थोड़ा सा बाहर, ज़्यादा पॉइंटेड हो गई ऐसे। और बियर्ड को हम यहाँ पे ऐसे लाइन के नीचे कंप्लीट कर देंगे दोनों साइड पे ऐसे। और यहाँ पे हम बियर्ड बनाएंगे बाद में, तो भी बस ऐसे रफ सा निशान लगा देंगे इस तरह से।
सो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक ये टोनी स्टार्क जैसा मैच कर रहा है। अगर आपको रेफरेंस फोटो में और कुछ दिखाई देता है कि कहीं पे आपकी लाइंस रह गई हैं तो आप लगा सकते हो, जिससे आपको शेडिंग करने में आसानी हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम एक निशान और लगा लेते हैं जो यहाँ पे शेडिंग करनी है। तो ये हम ऐसे एक हल्का सा निशान लगा लेंगे ऐसे। सो हमारे फेस की आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद बाहर बॉडी की भी थोड़ी सी आउटलाइन बना लेते हैं। सो वो हमें बनानी है, जो नोज़ है, नोज़ के यहाँ से बनेगी। ऐसे दूसरी साइड पे भी यहाँ से। दूसरी साइड पहले हम ऊपर वाला सूट बना लेते हैं। तो वो बनेगा, ये जो लाइन आ रही थी इस लाइन के यहाँ से बनेगा। यहाँ से ऊपर कर देंगे इसको, यहाँ से ऊपर कर देंगे इसको दूसरी साइड पे। बस हमें ऐसे रेफरेंस फोटो में देखते देखते रफ आउटलाइन बना लेनी है। तो बस हमारी रफ आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। कितने इजी तरह से मैंने आपको सिखा दिया और ऑलमोस्ट परफेक्ट ही लग रहा है, लेकिन जब इसमें शेडिंग करेंगे पूरी तरह से परफेक्ट बन जाएगा। जैसा कि आपने मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आउटलाइन अगर पूरी तरह से मैच ना भी करे, लेकिन जब हम इसमें शेडिंग करते हैं तो फिर ये कैसे पूरी तरह से परफेक्टली मैच कर जाती है। बस अब आपको ग्रिड लाइंस को इरेज कर देना है और आउटलाइन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको शेडिंग सिखाऊंगा, तो आप आउटलाइन बनाओ ऐसे जैसे मैंने आपको सिखाया। और अगर आपको ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में बताना मेरे को आपको कैसा लगा। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था टोनी स्टार्क के ट्यूटोरियल के लिए, तो इसलिए मैंने बना दिया। सो इरेज करने के बाद ये है फाइनल आउटलाइन। आपकी भी कुछ इस तरह से बननी चाहिए, इससे मैच कर लेना। और अब नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा, फिर हम शेडिंग करेंगे, तो आप भी फिर अपने स्केच को कंप्लीट कर लेना। अच्छे से मैं शेडिंग समझाऊंगा कैसे करनी है। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।